ठीक है, हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 का कुछ क्वेश्चन किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट नंबर लगभग कुछ क्वेश्चन को छोड़ करके, क्यों मैंने कुछ क्वेश्चन को इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो इजी टाइप का था और मैंने जो बताया था उसी को अगर जो समझ लेंगे उसको बना सकते हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट का कुछ क्वेश्चन बनाया था जो मुझे लग रहा था कि डिफिकल्ट है, आप लोग इस क्वेश्चन में फंस सकते हैं, तो मैंने वो बना दिया था। तो एक्सरसाइज 3.3 का आज दो क्वेश्चन नंबर सेकंड को बनाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, दो इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन दिया, ये सेकेंड इक्वेशन दिया है, और एक इक्वेशन और दिया है y = mx + 3। ठीक है, ये तीन इक्वेशन दिया है। तो कह रहा है इसमें y का वैल्यू m का वैल्यू क्या होगा। इन दोनों इक्वेशन से x और y का वैल्यू निकलेगा, जो x y का वैल्यू जो इसमें निकलेगा उसमें पुट कर देंगे तो m का वैल्यू निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको कैलकुलेट कर देंगे। मैंने क्या बोला था, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन का, किसी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के टर्म में, जैसे यहाँ इस सेकेंड इक्वेशन से अगर मैं x का वैल्यू y के टर्म में निकालते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है, और फर्स्ट इक्वेशन में x का वैल्यू y के टर्म निकालते हैं तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो चलो हम लोग करते हैं। 2x = -24, ये -4 है, इस साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा। x = -24 + 4y, ये 2 जो है मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये है समझ में। ठीक है, यह हो गया। इसको और छोटा करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, यहां से अगर 2 कॉमन, मान लो 24 में और मैंने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, यहाँ 12 बचेगा, यहाँ पर 2y बचेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया तो प्लस वाला माइनस में चेंज हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से ये 2 कट जाएगा, फिर इसको माइनस को बाहर कर देंगे तो -12 प्लस 2y, यानी कि x का वैल्यू ये मेरा निकला है। यहाँ तो दिख रहा है ना नीचे तक, चलो ठीक है, दिख रहा है। x = -12 + 2y, ये कैसे आया समझ में आया। मैंने x का वैल्यू y के टर्म में निकाला, कैसे निकाला, 2x = -24 + 4y, -24 + 4y, ये 2 मल्टीप्लाई साइड डिवाइड में आ गया। फिर मैंने 2 कॉमन है, 2 कॉमन क्यों लिया क्योंकि नीचे 2 था, तो 2 से कट जाएगा, तुम्हारा इक्वेशन थोड़ा और इजी हो जाएगा, x का वैल्यू और इजी हो जाएगा, जिससे पुट करने में इजी होगा। इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूं। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड या फर्स्ट, इन इक्वेशन, यहां मैंने किसका निकाला, ये सेकेंड इक्वेशन का x का वैल्यू y के टर्म निकाला है, तो मुझे फर्स्ट में पुट करना है, सेकेंड में पुट नहीं कर सकते, फिर पुट करेंगे तो फिर वही इक्वेशन में आ जाएगा। तो इसका मतलब मुझे फर्स्ट में पुट, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, 2 × x है, x का वैल्यू यहाँ कितना है, -12 + 2y + 3y = 11। ठीक है, ये आ गया, यहाँ तक दिख रहा होगा, सबको समझ में आ गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -24, और इसे पता है हम लोग और इसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है, छोटा करते हैं, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक रहने देते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, ये -2x हो गया, और इस 2x सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, इसका मतलब 2x को 2 को इधर लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्ट 2x का वैल्यू आप पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ 2x, यहाँ 2x क्यों है, मैंने 2x का वैल्यू निकाला है, 2x फर्स्ट इक्वेशन में डायरेक्ट 2x है, 2x की जगह मैंने ये लिख दूंगा, 2x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में 2x का वैल्यू फर्स्ट में क्यों रखें, क्योंकि मैंने सेकेंड इक्वेशन का निकाला है। तो यहाँ पुट करेंगे 2x का वैल्यू कितना है, -24 + 4y + 3y = 11। कैसे, 2x है, 2x का मैंने सेकेंड इक्वेशन वैल्यू ये 24 + 4y -24 + 4y + 3 कहाँ से, ये वाला 3y। अब देखो
4y प्लस 3y तो 7y हो जाएगा इज इक्वल टू 11। ये 24 माइनस में से जाएगा तो प्लस 24 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम लोग 7y इज इक्वल टू 11 प्लस 24 35 होगा। y इज इक्वल टू 35 बाई 5 7, ये 7 मल्टीप्लाई में से जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी y का वैल्यू कितना निकला 5 निकला। तो आप क्या करेंगे, y का वैल्यू 5 निकला तो x का वैल्यू निकालने के लिए मुझे फर्स्ट में पुट करना है सेकंड में पुट करना है, किसी में भी। यहाँ थोड़ा सा अलग बात थी क्योंकि मैंने सेकंड को निकाला था तो x में 1 फर्स्ट में पुट किया था, लेकिन यहाँ y का वैल्यू जैसा ही आ जाएगा चाहे फर्स्ट में पुट करें या सेकंड में पुट करें आंसर वही आएगा, किसी में पुट कर सकते हैं। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड। चलो मैं फर्स्ट में पुट करता हूं, आप लोग सेकंड में पुट करके निकालना, ठीक है। आंसर जितना x का वैल्यू मेरा आएगा उतना ही आपका भी आएगा। 2x प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 11। 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 5 3 जा 15, ये प्लस में इससे आ जाएगा तो 15 होगा 5 3 को मल्टीप्लाई करके। 2x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -2, ठीक है। ये आया। अब ये फाइनल मेरा आंसर नहीं है, फाइनल मुझे m का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोगों को, क्वेश्चन में दिया हुआ है m का इक्वेशन एक दिया हुआ है, ठीक है। 9 y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर m का वैल्यू y का वैल्यू कितना निकला है 5 डाल देंगे इज इक्वल टू m इंटू x का वैल्यू कितना निकला है -2 प्लस 3, ठीक है। 5 इज इक्वल टू -2m, m को -2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 3 -2m प्लस यहाँ नहीं है, आप लोग यहाँ दिखेगा नहीं इसलिए मैंने नीचे लिखा है। अब देखो -2m, m का वैल्यू निकालो तो माइनस को इस साइड लाएंगे तो 2m हो जाएगा इज इक्वल टू 3 -5, ठीक है। 2m इज इक्वल टू -2, यानी m का वैल्यू कितना निकला -1। तो ये मेरा फाइनल आंसर मेरा ये है, ठीक है। m इज इक्वल टू -1। अच्छा वो नहीं दिख रहा है, अच्छा आप लोगों को ये नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो इसको ये नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, इसको यहाँ हटाते हैं, ठीक है। इस यहाँ दिख रहा होगा 5 जो, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखा 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3, ये -2 है इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 2m इज इक्वल टू 3 -5 2m इज इक्वल टू -2, यहाँ m का वैल्यू हो जाएगा -1। ये मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में इसको जिसको नोट करना हो, इजी क्वेश्चन था, बस वही क्वेश्चन था इससे पहले जो x और y का वैल्यू निकालना है। अलग से इसमें इक्वेशन दे दिया y इज इक्वल टू mx प्लस 3, इसमें y का और x का वैल्यू पुट कर देंगे, m का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 6 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से मैं 3 क्वेश्चन बनाऊंगा, 3 क्वेश्चन आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। सब उसी में x 2 इक्वेशन बनेगा, लैंग्वेज में दिया 2 इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन में से x और y का वैल्यू निकालना है। सिर्फ बस आपको लैंग्वेज में इक्वेशन बनाना है। मैं 1 या 2 क्वेश्चन बनाऊंगा, बाकी 3 इक्वेशन को मैं बाकी क्वेश्चन को इक्वेशन बना दूंगा, ठीक है। चलो 3 का फर्स्ट नंबर, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, 1 नंबर इज फर्स्ट। कह रहा है कि 2 नंबर है, ठीक है। मान लेंगे लेट, यहां मान लेंगे लेट बी द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, लेट बी द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y। फर्स्ट नंबर को मैंने x माना, सेकेंड नंबर को y माना। गिवन
गिवन मीन्स क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि दोनों का जो डिफरेंस है x माइनस वाई जो है, डिफरेंस y माइनस एक्स भी करेंगे, x माइनस वाई भी करेंगे, ठीक है, तो इज इक्वल टू 26 है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। और कह रहा है वन नंबर इज थ्राइस टाइम्स द अदर फाइंड, कह रहा है वन फर्स्ट नंबर जो है x जो है ये y का थ्राइस है, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स है, बस यही कह रहा है, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, यानी कि x इज इक्वल टू 3y है, ये सेकेंड इक्वेशन। ऑलरेडी x को वैल्यू निकला हुआ है, तो इस यहां तक लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन, ये किस सेकेंड इक्वेशन का है, तो सेकेंड इक्वेशन में x का वैल्यू y के टर्म निकला हुआ है, तो फर्स्ट पे पुट करना है इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। x का वैल्यू है 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 26, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। अब इस y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में चाहे फर्स्ट में रखे या सेकेंड में रखे, वैल्यू हमारा निकल जाएगा। ये समझ में आ गया, आप लोग इससे आगे कर लेंगे, इजी है। अब इसमें कोई बहुत, क्योंकि इतना हम लोग क्वेश्चन बना चुके हैं, x y निकालना, x निकालना, y निकालना, x निकालना, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये y जो y, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, सेकेंड नंबर हो गया। फर्स्ट नंबर किसी भी इक्वेशन में चाहे फर्स्ट में या सेकेंड में पुट कर देंगे, निकल जाएगा, ठीक है। हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर, अब जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, हम लोग जो उसका इक्वेशन बना देंगे, बाकी सोल्व आप लोगों को करना है। क्योंकि देखो मैथ्स है प्रैक्टिस, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं कितना, मेरा क्या है, मैं 10 मिनट या 15 मिनट सारा क्वेश्चन बना दूंगा, लेकिन एग्जाम में तो आप लोगों को लिखना, आप लोग कब लिखोगे, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे। इसलिए सोल्व मैं इतना कर सकता हूँ कि आप लोग इक्वेशन बना देता हूँ, सोल्व आप लोग करोगे। और इक्वेशन कैसे बना ये भी आना चाहिए उसके लिए। इसका सेकंड, 3 का फर्स्ट मैंने बना दिया, 3 का सेकंड नंबर, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल मतलब जिसमें दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो मान लेंगे फर्स्ट एंगल हो जाएगा, फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू x, सेकेंड एंगल इज इक्वल टू सेकेंड सेकेंड दिख रहा होगा ना, आई थिंक बोर्ड में प्रॉब्लम हो गया है। सेकेंड एंगल इज इक्वल टू y, ठीक है। आपका सप्लीमेंट्री एंगल मतलब दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये होता है ना, 180 होता है या 90 होता है, ठीक है। तो दो एंगल का सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का सम 180 डिग्री दिख रहा होगा ना, क्लियर दिख रहा है सर, आई थिंक दिख रहा हो, ठीक है। तो दोनों एंगल का सम हो गया x प्लस वाई 180 डिग्री। और साथ में क्वेश्चन में ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इसको इक्वेशन को फर्स्ट मानेंगे। और इसमें और कह रहा है कि एक एंगल जो है वो, एक एंगल मान लो फर्स्ट एंगल जो है x जो है दूसरे से 18 एक्सीड कर रहा है, एक्सीड मतलब 18 ज्यादा है, 18 ज्यादा है, तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। लेकिन हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से पुट करना है, तो ऑलरेडी मेरा x का वैल्यू y के टर्म में निकला हुआ है। तो अब क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे। तो आप लोग कर लोगे ना, आप क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर देंगे। देखो x का ऑलरेडी टर्म में निकला हुआ है, तुमको निकालने की जरूरत है नहीं। तो सेकेंड इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर y का वैल्यू निकल जाएगा। फिर जो लास्ट में वैल्यू निकलेगा y का, चाहे इसमें पुट करो या इसमें पुट करो, फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में, तो इसमें x का वैल्यू निकल जाएगा। तो फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल x, सेकंड पे y कर ले देंगे, बन जाएगा आप लोगों से। लिखते चलना था आप लोग, जिनको भी लिखना है पॉज करके अपना लिखते रहेंगे, ठीक है। पॉज कर लेंगे क्योंकि लाइव वीडियो तो है नहीं कि आप लोग, मैं आगे चला जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड नंबर, ठीक है। थर्ड नंबर है, कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम 7 बैट्स
7 बॉल इतना, लेटर सी बैच 3 कह रहा है। देखो 7 बैट और 6 बॉल है। क्वेश्चन नंबर आप लोग लैंग्वेज में पढ़ेंगे 3 का, क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का 3 नंबर पॉज करेंगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे। आई होप पढ़ लिया आप लोगों ने। तो कह रहा है कि कोच ऑफ एक क्रिकेट टीम है, उसने कुछ बैट खरीदे कुछ बॉल खरीदा, ठीक है। इसमें से कह रहा है, यहां लिखेंगे कुछ, लेट बी द cost of one bat is equal to x. Let be the cost of one ball is equal to y, ठीक है। अब कह रहा है 7 बैट तो 7x, 6 बॉल तो 6y, एक बॉल का कॉस्ट है x रुपया तो 7 का हो जाएगा 7x, एक बॉल का y रुपया तो 6 बॉल का हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 3800। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया ये। फिर कह रहा है कि बाद में उसको इतनी बाद में फिर 3 बैट्स, एक बैट्स का कीमत x रुपया तो 3 का 3x हो जाएगा, प्लस 5y इज इक्वल टू, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में, चाहे इसमें निकालेंगे चाहे इसमें निकालेंगे, जो आप लोगों को सही लगे वो कर सकते हो। आपको देखना है बस किसमें कैलकुलेशन कम है। तो x का वैल्यू y के टर्म निकलेगा, फिर फर्स्ट में पुट करेंगे, यहाँ x और y का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। x का वैल्यू निकलेगा, इसके बाद हम लोग लास्ट में y का वैल्यू निकला तो y का वैल्यू x का वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा, ठीक है। आप लोग बना लेना ये लोग, बस तुम आपको कैलकुलेट करना है। अभी देखोगे कि 3800 है 1750, ठीक है। तो ठीक है, और भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको आप लोगों को दिखा हुआ 3800 नंबर है, 1750 है, कुछ लंबा है, हो सकता है कुछ लोग तो सोल्व कर लेंगे, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगा। तो अभी लाइट कटा हुआ है, ठीक है ना, तो अभी गर्मी लग रही है, इसको नेक्स्ट में बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में।